हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसमें हमारा मॉड्यूल 4 M4R5 रनिंग में है, जिसका की नेम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। आप सभी जानते हैं हमारा चैप्टर 4 रनिंग में है और बाकी हमारा जो भी IoT का सिलेबस था वो हमने कवर कर लिया है। चैप्टर 4 हमारा लास्ट चैप्टर यहाँ पे रनिंग में है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कि लास्ट चैप्टर नंबर 6 उन्हें नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से है, आप उस पे जाइए, आपको पूरे कंटेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम जैसे कि हम जानते हैं बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। आज हम एक टर्म सीखेंगे यहाँ पे आर्डिनो प्रोग्रामिंग। देखिए आप लोग जानते हैं हमने पहले ही कुछ सीखने से पहले हमने क्या करा, डायरेक्ट आर्डिनो पर प्रोग्रामिंग करी। ठीक है, उसका मेन पर्पज ये था कि आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आए कि हम आखिर बेसिकली इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे टर्म्स भी थे जो कि आपके प्रैक्टिकल के थ्रू अच्छे से समझ में आए थे, और हो सकता है कुछ ऐसे टर्म्स थे जो थोड़ा आपको कम समझ में आए। देखिए जो चैप्टर नंबर 4 है, इसका बेसिकली जो हमारा सिलेबस कवर किया जा रहा है वो हमारा C एंड C++ से रिलेटेड है। बट कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जो कि हमने हमारे पाइथन में पढ़ लिए हैं, जैसे कि हमने ऑपरेटर्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए और इसी तरह लूप्स हो गए। इनके बारे में हमने हमारे पाइथन का जो सिलेबस कंटेन है M3R5 उसमें हमने कवर कर लिया है। उन्हीं इसके कुछ मैटर्स, कुछ ऑपरेटर्स, कुछ वेरिएबल्स का हम IoT में भी यूज़ करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के लिए। तो आज हम देखेंगे कि आर्डिनो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स, कौन कौन से वेरिएबल्स और किस तरह से हमें प्रोग्रामिंग के लिए अपने टॉपिक्स को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक कवर कर लेंगे और आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स मैंने आपको पिछली जो मेरे पाइथन में थी, अगर आपको डीप में जानना है तो आप उसमें एक बार विजिट करके आइए। ठीक है, ऑपरेटर्स वाली आपको पाइथन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ डीप में है। यहाँ हम थोड़ा सा हाईलाइट ले रहे हैं, क्योंकि हम अब आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक ना हो, इसलिए हम हल्की सी ओवरव्यू हमारे हर एक टॉपिक का ले रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे रन करते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा रिव्यू, क्विक रिव्यू हमारा आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए हम करें। ठीक है, ऑपरेटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, दो अगर आपके पास कोई वेरिएबल्स है ना, उन पर अगर आपको कोई ऑपरेशन अप्लाई करवाना है, किसी भी वेरिएबल्स पे, किसी भी वैल्यूज पे आपको कोई ऑपरेशन अप्लाई करवाना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारा ऑपरेटर्स होता है उसमें आपने इक्वल साइन देखा होगा। ठीक है, इक्वल्स का साइन इज यूज टू असाइन अ वैल्यू। ठीक है, हम बेसिकली हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और इक्वल्स टू लगाते हैं और वहां पे एक वेरिएबल के लिए वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो वो जो इक्वल होता है वो क्या करवा रहा है, हमें उस वैल्यू को हमारा जो भी वैल्यू से वेरिएबल में क्या करा रहा है, असाइन करा रहा है, यानी उस वेरिएबल में वो डेटा क्या कर दिया गया है, स्टोर कर दिया है। तो इक्वल्स का सिंबल अगर हम यूज करते हैं, इक्वल्स ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है कि कोई वैल्यू असाइन कर रही है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का ये वर्क कर रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे कई जगह आपको डबल इक्वल्स टू दिख रहे होंगे। ठीक है, आप 2 बार इक्वल्स का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि आपने इससे प्रीवियस का जो हमारा वीडियो था IoT का, उसमें देखा था कि हमने डबल इक्वल्स टू का यूज करा था। ये क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है कि क्या हमारे 2 ऑपरेटर्स हैं, जो भी 2 वैल्यूज है वो एक दूसरे के समान है, इक्वल है। ठीक है, यानी कंपेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डबल इक्वल्स टू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करते हैं कि पर्टिकुलर फर्स्ट सिचुएशन इक्वल है सेकेंड सिचुएशन के लिए, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल हमारे इक्वल्स टू साइन का यूज करते हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए जैसे कि कोई भी सिचुएशन दे दी कि आप 12th क्लास के इक्वल हैं, क्या आपकी क्लास 12th है, तो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, अदरवाइज फॉल हो जाए। ठीक है, तो आपका जो भी वेरिएबल था उससे इक्वल्स टू किसने करा, क्लास इक्वल्स टू इक्वल्स 12th। अगर आप 12th में हैं तो वहाँ पे क्या हो गया, इक्वल्स हो गया, यानी आप 12th के इक्वल है तो आपको वहाँ पे ट्रू कंडीशन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको फॉल्स मिल जाएगा। यानी कंडीशंस की अकॉर्डिंग हमें ऑपरेटर्स का यूज करना होता है। और देख रहे हैं हम ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और। ठीक है, एंड और ऑपरेटर का मैंने इस डीप में पहले बता दिया, बट यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो एंड, इसके लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, डबल बार अगर हमें लगाते तो ये हमें एंड को रिप्रेजेंट करवाता है। एंड ऑपरेटर का कब यूज करते हैं हम, जब हमें कोई कंडीशंस है, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये ऑपरेटर क्या रिजल्ट देता है, हमें ट्रू रिजल्ट देता है। सपोज अगर आप कोई वैकेंसीज का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि आपकी 12th भी कंप्लीट होनी चाहिए
और आपका सपोज जो भी बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होता है वो भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब तो आप क्या है, एलिजिबल है किसी भी वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन नहीं, मान लीजिए आपकी 12th तो है बट आपका बेसिक कंप्यूटर का कोर्स नहीं करवाया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों आपकी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम से नहीं बता रही हूँ, आप ऐसे ही समझ लीजिए। और इसी तरह हमारा एक और ऑपरेटर होता है और। ठीक है, या तो ये या ये। ठीक है, या तो आपका 12th करा हुआ हो, ठीक है, या फिर आपका ग्रेजुएशन करा हुआ हो। अगर आपकी इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, 12th हो रही है, तब भी क्या कर देगा, ये आपको ट्रू दे देगा। यानी कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होने पर आपको और ऑपरेटर्स में के थ्रू क्या मिलता है, रिजल्ट ट्रू मिलता है। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड ऑपरेटर्स में, और इसमें हमारी कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऑपरेटर्स के सिंबल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके दो ऑपरेटर थे, एंड और। देखिए इन्हें समझाने का, इन्हें वापस क्विक रिवीजन करवाने का मेरा एक ही पर्पज है कि देखिए पहला तो आपका एग्जाम क्लियर आ रहा है तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल गया। दूसरा, हम अब आर्डिनो में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें इन ऑपरेटर्स का, इन वेरिएबल्स का यूज करना होगा। तो हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले रहे हैं और हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहे। डीप के लिए मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे आपको विजिट करना है, और शॉर्ट में हम यहाँ पे डिटेल्स इनकी दे गए हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब वेरिएबल्स देख लेते हैं। काफ़ी और भी ऑपरेटर्स हैं बट उनका भी हम नहीं देखेंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको बारे में कवर करते जाएंगे। अब वेरिएबल्स आप जानते हैं कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। आपने देखा बुलियन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हम पाइथन आर्डिनो पे जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें हमारा बुलियन वेरिएबल्स होता है, इंटीजर वेरिएबल्स होता है। इन सब पे आपने वर्क करके देखा है। कैरेक्टर वेरिएबल्स हो गया और इसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल्स हो गया। अब अगर हम आर्डिनो में प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हमें बुलियन वेरिएबल्स को किस तरह से डिफाइन करना होता है, हमें क्या लिखना होता है, बुलियन लिखना होता है, और उसके बाद हमारे वेरिएबल का जो भी नेम है वो लगा के हमें कॉलन लिखना होता है। ठीक है, वेरिएबल देना आप जानते हैं कौन सा होता है, इंटीजर होता है। आप लोगों ने अभी इंटीजर वर्क करा हुआ है, तो इंटीजर हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाता है, बुलियन हमारे 0-1 की फॉर्म को रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है, तो बुलियन लिख दिया आपने, उसका लिख दिया। इसी तरह इंटीजर का अगर लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, इंट लिखेंगे और वेरिएबल का नेम लगा के हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई कैरेक्टर, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर और स्ट्रिंग आप देखिए, कैरेक्टर लेगा केवल एक सिंगल कैरेक्टर, सिंगल वर्ड। ठीक है, चाहे कैपिटल ले हो गया या स्मॉल ले हो गया। ठीक है, कोई एक कैरेक्टर लेना है, उसकी मेमोरी एलोकेशन करवाना है, तो हम किसका यूज करते हैं, कैरेक्टर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कैर। ठीक है, कैर के नाम से भी जानते हैं, कैर। और जो भी हमारा वेरिएबल का नेम होगा वो हम डिफाइन करते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई स्ट्रिंग लिखवाना, सपोज हमें लिखवाना है, पूरा नेम आपका लिखवाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, स्ट्रिंग नेम, और हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। कैरेक्टर में क्या आएगा, आपके नेम का सपोज फर्स्ट लेटर, और स्ट्रिंग में क्या आएगा, हमारी पूरी जो भी आपका नेम हो उसको रिप्रेजेंट इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि बेसिक वेरिएबल्स टाइप जो कि हम आर्डिनो में यूज करेंगे वो कितने टाइप के यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब असाइनिंग वेरिएबल्स कैसे करते हैं, वेरिएबल में असाइन कैसे करते हैं हम, असाइन ऑपरेटर के बारे में तो आप जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, बुलियन लिखना होगा, बुलियन के बाद कॉलन लगाना होगा और वेरिएबल नेम लिख के इक्वल्स टू लगाना होगा आपको, ट्रू या फॉल्स जो भी आपको लगाना है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, बुलियन लिख के और वेरिएबल नेम और फॉल्स भी लिख सकते हो, ट्रू और फॉल्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा असाइन करवा रहे हैं हम बुलियन हमारे वेरिएबल में। इसी तरह इंटीजर में किस तरह से असाइन करवाना है, आपको इंटीजर लिखना होगा, कॉलन लगाना है, वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू, आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू हम इंटीजर में रख सकते हैं वो हमारा रहेगा 32767। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। इसी तरह हम मिनिमम कितना तक का रख सकते हैं, -32768 तक। ठीक है, इतनी वेरिएबल का डेटा हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंटीजर के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, ये केवल असाइन करवाना बता रही हूँ मैं कि आप किस तरह से असाइन करवाते हैं आपके वेरिएबल में नेम में। ठीक है, अगर बुलियन हो, इंटीजर हो तो किस तरह से, बाकी आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसी तरह कैरेक्टर में अगर आपको असाइन करवाना हो तो कोई एक लेटर ले लिया, कॉलन लगा दिया और उसको हमने किसी में वेरिएबल में डेटा स्टोर करवा दिया, और कैरेक्टर कैर का हमने यूज करा। ठीक है, इंट का यूज करते हैं, कैर का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग नेम लिखेंगे और आप आपकी स्ट्रिंग उसमें लिख देंगे तो ये आपकी स्टोर कर दी जाएगी। तो यही होता है, आपको आपके वेरिएबल का नेम साइन लिखना होता है, उसके बाद आपके वेरिएबल में किस तरह साइन करना है वो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखा। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा कि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से असाइन करते हैं। ठीक है, एक हम हमारे आर्डिनो का जो विंडो आता है उसका हम डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, कि हम कैसे कैसे वेरिएबल हमारे जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, आपने ओपन करना सीख लिया, ये सब इंट्रोडक्शन आप जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा था कांस्टेंट, ये मैंने पहले ही बताया था। देखिए पहली बात तो
हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो लोकल एंड एक ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल्स का एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी इनका यूज कर सकते हैं ना, जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उनका कहीं भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या ग्लोबल है, यानी पूरे आपके प्रोग्राम में वर्क करेंगे ये वेरिएबल, ठीक है। एक हमारा होता है लोकल। लोकल किसी आप फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं अपने वेरिएबल, ठीक है, उनका उन पर्टिकुलर एरिया में ही, जो लोकल एरिया होता है उसमें ही उनका यूज किया जा सकता है, पूरे प्रोग्राम में उनका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसका तो हम वॉइड सेटअप है, बट इसमें हम यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो अगर कोई और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम इस वाले वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। तो दो वेरिएबल्स होता है, लोकल एंड ग्लोबल, और आई होप ये मैंने शायद आपको प्रीवियस के मॉडल में बता रखा है। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट इंट वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 1, आपको इसमें से क्या क्या समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले CONST दिखा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू, और हमने इसको डेटा टाइप दिया है हमारा इंट, और वेरिएबल नेम दिया है वेरिएबल 1 इक्वल्स टू, और उसको असाइन करवाई कितनी 1 वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी, पूरे प्रोग्राम के टाइम चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये फिक्स ही रहेगी, पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम ये चेंज नहीं होगी। इसी तरह हमने यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाया, क्या लिखा है, केवल इंट लिखा है वेरिएबल का नेम, और सॉरी डेटा टाइप का नेम, और वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल 2 दिया इसे और असाइन करवाया 2। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इंटीजर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। दो तो आपको समझ में आया, कांस्टेंट एंड इंटीजर। फिर आता है हम वॉइड सेटअप। ये हमारा वो प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सेटअप को एक बार रन करवाता है हमारे पूरे एग्जीक्यूशन के टाइम। इसमें हमने एक वेरिएबल दे दिया, इंट वेरिएबल 3 इक्वल्स टू, इसे असाइन करवा दिया हमने 3, ठीक है। तो ये वेरिएबल हमारे यहाँ पे भी वाइट लूप में भी वर्क कर जाएगा, ठीक है, इसके अंदर हमारे वर्क करेगा। फिर आपने देखा था हमने पिन मोड दिया था कि हम कौन से पिन मोड पर आउटपुट चाहते हैं, ठीक है। इनपुट का भी होता है और आउटपुट का भी होता है, तो कौन से पिन मोड पे हम आउटपुट चाहते हैं वो हमने 3 पे दिया था, और हमने डिफाइन करवा दिया कि उस पर हमारा जो भी प्रोग्राम है उसका आउटपुट इस पिन नंबर के थ्रू हमें शो हो जाए। सीरियल बिगिन अभी आपको नहीं पता क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगी, बट देख लीजिएगा। अगर आपको सीरियल मॉनिटर जो कि आपकी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में होता है, मैग्नीफायर का सिंबल होता है, उसमें अगर आपको कुछ रन करवाना है, उसको बिगिन करवाना है, उसको स्टार्ट करवाना है, तो हम उसके लिए कोड लिखते हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, ठीक है। डिजिटल राइट करना आप जानते हैं कि क्या रहे हमारा डिजिटल राइट। अगर हम हमारे यहाँ पे हमने डिफाइन करा वाइड सेटअप में, हमारे पूरे प्रोग्राम के टाइम में एक बार एग्जीक्यूशन रहे, तो क्या ये किसके लिए यूज करें, फॉर पुल अप रजिस्टर, यानी रजिस्टर को पुल अप करने के लिए हमने यहाँ पे डिजिटल राइट करा है। कौन से नंबर वाले को, 12 नंबर वाले को, कि वो क्या रहे हमारा हाई रहे। आप चाहे तो इसे लो भी करवा सकते हैं और चाहे तो इसे हाई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने वेरिएबल के बारे में समझा था, तो मैंने ये वेरिएबल के लिए आपके लिए एक विंडो वहां से लेके कैप्चर करके आपको शो करवाया, ठीक है। आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे कंडीशनल ऑपरेटर इन लूप्स में हमारे कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं इक्वल्स टू, आप जानते हैं इक्वल्स टू का सिंबल अभी तक आपने देखा है, लेस देन एंड इक्वल्स टू, यानी इससे छोटी और इससे इक्वल है या नहीं है, और इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और साथ ही साथ नॉट इक्वल्स टू, और साथ ही साथ आपका एंड और, ठीक है। ये सिंबल्स के बारे में डिटेल तो मैंने आपको पहले ही बता रखी, बट यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। अगर हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि क्या हमारे दोनों ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं, इक्वल है, तो हम इसका यूज करते हैं। क्या हमारा इधर रखी हुई वैल्यू, यानी जो भी है, मान लीजिए आपकी एज इक्वल है या छोटी है, 25 से इक्वल है या छोटी है, तो अगर आपकी एज 21 बता रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 25 बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि आपकी एज क्या छोटी है। क्या ग्रेटर देन है एंड इक्वल्स टू है, अगर आपने यहाँ पे 21 लिखा और यहाँ पे 25 लिखा, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू 25, क्या 21 आपकी 25 की नॉट इक्वल्स टू, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पे 25 और 25 होता दोनों जगह, तो कंडीशन ट्रू हो जाती है और आपको ट्रू मिल जाता है। इस तरह एंड और का मैंने आपको पहले बताया। ये कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लूप्स में यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के टाइम पे, ठीक है। तो आई होप हल्का ओवरव्यू तो आपको यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जा रहे, हम केवल ओवरव्यू ही ले रहे हैं, बाकी हम प्रोग्रामिंग के टाइम इनका और वर्क करेंगे। बेसिक रिपीटेशन, हमारे लूप्स में हम किन किन का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर हो गया, फॉर लूप का यूज करते हैं, और वाइल। जिन्होंने सी पढ़ी होगी पहले, उन्हें तो इसके बारे में अच्छे से रन करना आता होगा कि फॉर एंड वाइल लूप क्या होते हैं, ठीक है। रिपीटेशंस के लिए हमें कोई हमारा एग्जीक्यूशन बार बार करवाना है, कोई हमें प्रिंट हमें बार बार करना है, यानी कोई भी फॉर्मेट हमें बार बार लूपिंग के थ्रू रन करवाना है, तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एंड वाइल लूप। बाकी जो भी हमारे आते जाएंगे वो हम हमारी क्लास में कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं एलईडी पिंस जो भी है
पिन मोड कौन सा रहेगा, वो एलईडी पिन यहाँ पे हमने सेट करें और उस पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये तो आपको एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे एलईडी पिन नंबर जो भी है उस पर हमें आउटपुट मिलेगा। सपोज 13 है, उस पर हमें आउटपुट मिलेगा पिन मोड। ये तो आपको आ गया। अब हम बात करते हैं हमारा फॉर लूप क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए फॉर लूप हमारा तब तक करेगा जब तक कि हमारी कंडीशन जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है, इसको मैं पॉइंटर ले लेती हूँ ताकि अच्छे से समझें। जो कंडीशन हमारी यहाँ पे दी गई है जब तक ये ट्रू होगी तब तक हम किसके अंदर जाएंगे, हमारे इस कोड के अंदर। ठीक है, कैसे, इसने क्या करा, सबसे पहले एक इंट नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन बनाए जिसमें क्या स्टोर करा गया, 0। ठीक है, ये आप लोगों को रन करके देखना है किस तरह फॉर लूप वर्क करते हैं। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन में उसमें क्या साइन करवाया गया, 0 वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम किस पे आते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट में इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या काउंट में रखी गई वैल्यू, यानी ये किसका है, हमारा काउंट का है। ठीक है, ये हमारा काउंट वेरिएबल है, इसमें क्या रखा हुआ है, 0। क्या काउंट में रखी गई वैल्यू लेस देन है 10 से, तो हमारी काउंट में क्या रखी हुई है, 0। लेस देन है 10 से, तो कंडीशन क्या हो रही है हमारी, ट्रू हो रही है। ट्रू होती है तो ये अपने पास वाले स्टेटमेंट को फॉलो करता है। फॉलो क्या कर रहा है, ये हमारा जो पिन नंबर है उस पर क्या आउटपुट दे रहा है, जो भी हमने प्रिंट करवाया होगा, सपोज H करवाया होगा ना, तो वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। या जो भी हमारा, सपोज हमने डिजिट प्रिंट करवाया तो हमें 0 मिल गया, जो भी हम चाहें ना वो हमारा आउटपुट मिल गया। अब इसके बाद क्या करेगा, ये वापस कहाँ आएगा, हमारे इसमें लूप के अंदर। अब फॉलो करेगा इसको। अब क्या करवा रहे, बोल रहा है काउंट को प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस प्लस ये आपने करके देखे होंगे, सी में भी काफ़ी करा होता है और हो सकता है पाइथन में भी आप लोगों ने करे होंगे। प्लस प्लस का मतलब क्या कर रहा है, हमारी जो इसको या तो हम इस तरह लिख ले प्लस प्लस, या फिर हम लिख ले काउंट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मेरा लिखावट अच्छी है इसमें, काउंट प्लस 1। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, या तो हम काउंट प्लस प्लस करें या फिर हम काउंट प्लस 1 करें। तो काउंट में क्या है हमारा, 0 प्लस 1। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, काउंट की वैल्यू क्या कर दी जाए, यहाँ पे 1 कर दी जाए। अब हमारी जो भी मेमोरी लोकेशन थी वहां पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसके बाद कहाँ पे आता है, ये इसको फॉलो करता है। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि काउंट में रखी गई वैल्यू 10 से लेस देन है। हाँ, अब काउंट में पहले तो 0 था, अब क्या काउंट में 1 हमारा 10 से लेस देन है। कंडीशन क्या हुई, फिर से ट्रू हुई, और ट्रू होने पर हमने किसको फॉलो करा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट था या फिर जो भी हमारा प्रिंट करवाया था, हमने सपोज 1 प्रिंट हो गया। इसी तरह ये वापस कहाँ गया, यहाँ पे लूप पर गया। यहाँ पे फिर क्या करवाया इसने, काउंट की वैल्यू +1 कर रही, +1 से क्या हो गई, अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई। 2 होने के बाद इसने वापस किसको फॉलो करा, कंडीशन चेक करेगी क्या काउंट में रखी गई वैल्यू 10 से स्मॉलर देन है। कंडीशन ट्रू हुई तो किस में आ गया, लूप में आ गया। ठीक है, तो ये लूपिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी। सपोज अब हमारा लास्ट में आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, 9 में भी कंडीशन ट्रू हुई तो वापस हम लूप में आए। अब हमारा 10 आ गया, 9 + 1 हमने करा 10। अब कंडीशन चेक करेगी कि क्या 10 लेस देन है 10 से, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके पास वाला जो स्टेटमेंट है ये इससे फॉलो नहीं करता। इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखा होता है या प्रोग्राम एंड करना होता है तो उस स्टेटमेंट पर पहुंच जाता है। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ इसे 10 मिला, इससे लेस देन 10 नहीं था और कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि 10 तो या तो इक्वल था या फिर उससे एक बड़ा मान ले, बट छोटा नहीं था, है ना। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पर इसने अपने पास वाले स्टेटमेंट को नहीं देखा और ये लूप से बाहर आ गया। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू हुई, ये इंक्रीज करता जाएगा और ये लूपिंग हमारी चलती जाएगी। तो ये लूप्स का यूज हम हमारे आने वाले आर्डिनो के प्रोग्राम्स में करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से आ गया होगा। देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया फॉर लूप पे वर्किंग का, है ना, तो ये एग्जाम्पल आपको कम से कम 10 बार अपनी कॉपी में रन करके देखना होगा कि किस तरह से हमारा ये लूपिंग का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अगर ये लूपिंग का प्रोसेस आपको आ जाता है तो आप एग्जाम में अच्छे से अपने प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि किस तरह फॉलो होगा, अगर नहीं समझ में एक बार इसको वापस देखिए, रिपीट यही होगा। इनिशियलाइज तो हमने यहाँ पे कर दिया सबसे पहले काउंट को, बट कैसे बढ़ रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, वो आपको यही लूपिंग प्रोसेस रहेगी कि ट्रू होने पर कहाँ गया, फिर कंडीशन कहाँ पे पहुंची, फिर कहाँ हुआ, क्या वर्क हुआ, ये आपको बार बार करके देखना होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा फॉर लूप। इसी तरह एक और हमारा लूप है, ठीक है, व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप भी क्या है, जैसे हमारा इसमें कंडीशन चेक की जाती है। ये कब तक चलेगा, जब तक कि इसमें और कंडीशंस नहीं है। इसमें एक सिंपल कंडीशन होती है कि लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे सपोज हमने काउंट की जो भी वैल्यू दी थी वो कहाँ तक रहे, जो भी हमारा 10 वैल्यू उससे छोटी तक रहे। व्हाइल एक्शन कोड गोज है। ठीक है, आपका जब तक कंडीशन ट्रू होगी आपका एक्शन यहाँ पे
अप्लाई किया जाएगा और जो भी आउटपुट होगा वो हमारा आपको आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, वही सिंपल है, बट इसमें और नहीं होता। इसमें जब तक चलता रहता है जब तक कि हमारी वैल्यूज 9 तक रहती है। उसके बाद इसमें भी वही है, एग्जीक्यूट नहीं करता, आगे नहीं करता। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये भी सेम वर्क करता है, बट आपको समझ में इसका सिंटैक्स क्या होता है और फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों जो भी मैंने आज टर्म्स बताए हैं अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए अच्छे समझ में आए होंगे। और ये जो लूपिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।